एमवे, यह नाम आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है आपने इसके प्रोडक्ट सेल भी करवाए हों और इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया हो। एमवे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो आपको एक का दो करके देती है। नहीं समझे? जो एमवे के लिए काम करते हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बताते हैं इस कंपनी की जालसाजी का कारनामा, जिस पर ईडी ने अब शिकंजा कस दिया है। हाय फ्रेंड्स, 21 नवंबर 2023 को ईडी ने एक चार्जशीट जारी किया है एमवे इंडिया के खिलाफ और उस पर मीन्स एमवे कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है 4050 करोड़ रुपए बनाने का। और ये जब चार्जशीट जारी किया गया है उसके बाद जो न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे हैं, जो भी वीडियोस शेयर की जा रही हैं अदर न्यूज़ चैनलों पे, तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है कि प्रैक्टिकली वाकई में ये बातें क्या सही है और जो चीज़ों को शेयर किया जा रहा है, जो चीज़ों को बताया जा रहा है, कहीं आप भी इससे चीज़ों को सुनने और देखने के बाद भ्रमित हो रहे हैं। तो आज टोटल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं, जो चीज़ें न्यूज़ रिपोर्ट में बताई जा रही हैं और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है और एमवे इंडिया ने क्या उसका रिस्पांस किया है, उस लीडरशिप के साथ साथ में उस वीडियोज़ को भी शेयर करूंगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि एमवे पिरामिड स्कीम चला रही है, पॉन्जी स्कीम चला रही है और पीएमएलए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत एमवे के ऊपर जो धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है या दर्ज हुआ है ईडी की तरफ से, वो बातें सुनने और देखने के बाद आपका क्या डिसीजन होगा एमवे को लेकर के और सही जानकारी क्या है और वाकई में क्या एमवे डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ या एमवे कंपनी ऐसा करती है क्या, उसी को लेकर के आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। वीडियो जब मैंने देखा है, जब मैंने सुना है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आई है। जिस चीज़ों को शेयर किया है उन लोगों ने, उनको सुनने के बाद और देखने के बाद मुझे तो दूर दूर तक वो बातें एमवे से मैच करती हुई नहीं नज़र आ रही हैं और मुझे इस बात पे बार बार हंसी भी आ रही है। आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे को भी, लेकिन क्या करें, जब जानकारियाँ पूरी तरह से सही नहीं होती हैं तो ये बताना हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि उस जानकारी को कैसे सही किया जाए और सही तरीके से आप तक पहुँचाया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर लंबी होगी और वीडियोस में जो भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ बहुत स्टडी करने के बाद आप तक ये पहुँचा रहा हूँ ताकि आप भी इस वीडियो को देखें और समझें कि वाकई में सही इन्फॉर्मेशन क्या है और सही जानकारी क्या है। और दोनों वीडियोस को मैं मैच करने वाला हूं और उसके साथ साथ अपने फैक्ट्स एंड फिगर को भी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि 21 नवंबर 2023 का क्या ईडी का रिपोर्ट था और ये एक न्यूज़ रिपोर्ट के तहत मैं शेयर कर रहा हूं और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बिजनेस टुडे का रिपोर्ट है। ईडी ने पीएमएलए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कंपनी पर मीन्स एमवे पर धोखाधड़ी से 4050 करोड़ रुपए बनाने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निर्देशालय मीन्स ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोमवार को कहा कि उसने डायरेक्ट सेलिंग फर्म एमवे इंडिया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 मीन्स पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। और आपको यहाँ पे 3 मुख्य पॉइंट को हाईलाइट करके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि बिजनेस टुडे डेस्क 21 नवंबर 2023। फर्स्ट जो पॉइंट है, ईडी की जांच एमवे और उसके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर से जुड़ी हुई है। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आरोपों से पता चलता है कि एमवे सामान की बिक्री की आड़ में अवैध मनी सर्कुलेशन स्कीम, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। थर्ड पॉइंट है, ईडी के निष्कर्षों के अनुसार एमवे डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में एक पिरामिड योजना को बढ़ावा दे रहा है। तो चलिए आगे और भी पॉइंट्स को देखते हैं। ईडी की जांच एमवे और उसके निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर से जुड़ी हुई है। आरोपों से पता चलता है कि एमवे प्रोडक्ट्स की बिक्री के आड़ में एक अवैध मनी सर्कुलेशन स्कीम को बढ़ावा देने में लगा हुआ है और आम जनता को नए सदस्यों के सरल नामांकन के माध्यम से बहुत अधिक कमीशन या प्रोत्साहन का वादा करके और यह दावा करके धोखा दे रहा है कि ये कमीशन या जांच एजेंसी ने कहा कि प्रोत्साहन हमेशा जारी रहेगा।
ईडी के निष्कर्षों के अनुसार एमवे डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में एक पिरामिड योजना को बढ़ावा दे रहा है। अंतिम उपभोक्ता को सीधे सामान बेचने के बजाय एमवे ने वितरकों के रूप में कई मध्यस्थों के साथ एक बहुस्तरीय योजना शुरू की। योजना का अस्तित्व मुख्य रूप से नए सदस्यों को नामांकित करने पर निर्भर करता है, जिसमें पदानुक्रम में ऊपर वालों को काफी ज्यादा कमीशन और प्रोत्साहन मिलता है। ईडी का तर्क है कि एमवे की गतिविधियों का एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम का गठन करता है, जिससे धोखाधड़ी के निर्धारित अपराध के माध्यम से 4050.21 करोड़ रुपए की आय उत्पन्न होती है। इसके अलावा जांच से पता चला है कि सदस्यों से एकत्र की गई 2859 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का लाभांश रॉयल्टी और अन्य खर्चों के भुगतान के नाम पर विदेशी निवेशकों के बैंक खातों में जमा किया गया है। ईडी ने कहा है कि उसने इस मामले के सिलसिले में 757.77 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। मामले में आगे की जांच फिलहाल जारी है। इस बीच ईडी के अभियोजन के जवाब में एमवे इंडिया ने अपने प्रवक्ता के माध्यम से एक बयान जारी किया जो 2011 की जांच को संबोधित करता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ये केस जो है ना नया नहीं है। 2011 से लगातार इस तरह की बातें होती आई हैं एमवे को लेकर के, और एमवे ने इसका बखूबी जवाब दिया है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एमवे इंडिया ने क्या कहा है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहता हूँ, और लीडरशिप वाले पोस्ट को भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में जो एमवे ने शेयर किया है। एमवे इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, वर्तमान में ईडी द्वारा दायर अभियोजना शिकायत 2011 की जांच से संबंधित है और तब से हम विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं और समय समय पर मांगी गई सभी जानकारियां साझा की हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि जब से एमवे ने 25 साल पहले भारत में अपना परिचालन शुरू किया था तब से यह कानूनी और नियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है और आज तक अनुपालन और अखंडता की संस्कृति को परिश्रम पूर्वक बनाए रखा है। हम अपने कानूनी अधिकारों का पालन करते हुए, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली में अपने निरंतर विश्वास को दोहराना चाहते हैं। एमवे को भारत में अपने समृद्ध इतिहास पर गर्व है और वह खुद के साथ साथ 2500 से अधिक कर्मचारियों की दृढ़ता से रक्षा करेगा और 5.5 लाख से भी अधिक स्वतंत्र वितरक जो लोगों को स्वस्थ बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए इसके मिशन के लिए महत्वपूर्ण है, एमवे इंडिया के प्रवक्ता ने कहा। और यहाँ पर आपको मैं लीडरशिप पॉइंट को भी दिखाना चाहूँगा और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एमवे ने अपने लीडरशिप पेज में क्या जानकारी शेयर की है और सेम जानकारी को मैंने वहाँ पढ़ करके बता दिया है, सिर्फ आप यहाँ पे देखें। और ये जो जानकारी है थोड़ा मैं डेट पढ़ के बताना चाहूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं यहाँ पे। नवंबर 21 2023 को इंग्लिश के तौर पे ये लीडरशिप पेज को पब्लिश किया है टीम एमवे इंडिया ने, और हिंदी के तौर पे नवंबर 22 2023 को टीम एमवे इंडिया ने पब्लिश किया था। और अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से अब जो न्यूज़ चैनल में या फिर कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं सामने जिसको देख करके लोगों के अंदर में एमवे के प्रति जो नेगेटिव भावनाएं पैदा हो रही हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियोस जो है जो जानकारियां शेयर कर रही हैं वीडियो को देख करके, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा हंसी आ रही है कि जो जानकारियाँ जो इसमें शेयर की गई हैं ना, वाकई में ऐसा हो रहा है क्या, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। एमवे, यह नाम आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है आपने इसके प्रोडक्ट सेल भी करवाए हों और इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया हो। एमवे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो आपको 1 का 2 करके देती है। नहीं समझे? जो एमवे के लिए काम करते हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बताते हैं इस कंपनी की जालसाजी का कारनामा जिस पर ईडी ने अब शिकंजा कस दिया है। आइए मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक लाइन में वैसे आपको बताने की अगर कोशिश करें कि एमवे इंडिया कंपनी क्या करती है, तो आसान शब्दों में ये कंपनी लोगों को लाखों करोड़ों रुपए के मालिक बनाने का सपना बेचने का काम करती है। लेकिन अब इस कंपनी पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। दरअसल एमवे इंडिया पर 4000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
इस मामले में ईडी ने हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। एमवे इंडिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में कंपनी द्वारा बड़ी धोखाधड़ी उजागर हुई है। इसमें पाया गया है कि इस मनी सर्कुलेशन स्कीम के जरिए एमवे ने कुल 4050.21 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा कंपनी की ओर से इस कमाई में से एक बड़ा हिस्सा विदेशों में भेज दिया गया। ईडी के मुताबिक कंपनी ने 2859 करोड़ रुपए की राशि को विदेश में बैठे डायरेक्टर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया। ईडी ने इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कंपनी की 757.77 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को भी जोड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि एमवे का कारोबार आखिर ये काम कैसे करता है। एमवे का कारोबार मल्टी लेवल मार्केटिंग पर आधारित है। इस तरह के काम को पिरामिड सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऊपर केंद्र में बैठे व्यक्ति सबसे ज्यादा फायदा कमाते हैं और नीचे की ओर फैलते पिरामिड में अपने नीचे बहुत से लोगों को जोड़ते चले जाते हैं। केंद्र में बैठे शख्स के नीचे जुड़े लोग भी ज्यादा फायदा कमाने के लिए अपने नीचे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं, फायदा उतना ही बढ़ता जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि बड़े बड़े सपनों को दिखाया जाता है और वाकई में यहाँ पे सपने को दिखा करके ही लोग यहाँ पे बिलीव करते हैं और लोगों को यहाँ पे लाया जाता है और लोग आते भी हैं और सपने वाकई में माय डियर फ्रेंड्स पूरे भी होते हैं। और रही बात है एमवे बिजनेस को लेकर के, आज के डेट पे देखा जाए ना, एमवे बिजनेस जो है ना, जिनके बड़े सपने हैं वही लोग आते हैं और इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कर रहे हैं और अपने सपनों को पा रहे हैं और इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट को मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जिसमें बताया गया है कि एमवे पिरामिड स्कीम चला रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पिरामिड स्कीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, कोई भी स्कीम जो होता है ना, तब आप स्टार्ट करते हैं या फिर ज्वाइन तभी हो पाते हैं जब आपको एक हाई अमाउंट का इन्वेस्टमेंट वहाँ करना होता है। और आप हाई अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपको अगर लाभ पाना है तो आप दूसरे लोगों को जोड़ते हैं उसी अमाउंट के साथ में। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि जितना ज़्यादा लोगों को आप जोड़ते हैं उसका एक सर्टेन प्रॉफिट आपको दिया जाता है। उसके बाद जो अपर में जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी अमाउंट से सर्कुलेट करके दिया जाता है। ये है पिरामिड स्कीम, जो यहाँ पे साफ साफ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो इस बंदे ने भी शेयर किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एमवे बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो आप किसी तरह का अमाउंट देते हैं क्या? एमवे बिजनेस को कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है जीरो कॉस्ट के साथ में, और जीरो इन्वेस्टमेंट है एमवे बिजनेस में। तो इस बात को ज़रूर पता होना चाहिए और ये जानकारी नहीं होने के कारण किस तरह से र्यूमर को फैलाया जा रहा है ये आप भी समझ रहे हैं और समझ सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर था मेरा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं जो इस वीडियो में बताया गया है। जहाँ तक बात एमवे की है, तो एमवे की मल्टी लेवल मार्केटिंग में बिजनेस से जुड़ने वाले लोगों को उपभोक्ता बनाया जाता है। एमवे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स यानी IBO बनाती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत संभावित ग्राहकों को कंपनी के उत्पादों की मार्केटिंग करते हैं। ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स नए लोगों को भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बनाते हैं। खुद के द्वारा की गई उत्पादों की बिक्री के अलावा इन IBO को अपने द्वारा चेन सिस्टम में जोड़े गए IBO की बिक्री पर भी बोनस दिया जाता है। आमतौर पर एमवे इंडिया जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़े लोग अपने घर परिवार और दोस्तों को ही सदस्य बनाते हैं और शायद ही ऐसा हुआ हो कि आप भी कभी एमवे में किसी IBO से ना टकराए हो। आज की तारीख में भारत में एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स की गिनती काफी बढ़ चुकी है। इसमें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार एमवे के भारत में एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स की संख्या 2021-22 में 79 लाख से 6% बढ़कर लगभग 84 लाख हो गई है, जो 2019-20 में 6.3% की दर से बढ़ रही थी। अनुमान है कि इस उद्योग की सालाना बिक्री 19,000 करोड़ रुपए की पार की है, जो साल 2021-22 के लिए साल दर साल 5.3% की दर से बढ़ रही है। इस मामले की जांच जारी है अभी और अब तक कई बड़े खुलासे भी किए जा चुके हैं। जैसे एमवे इंडिया पर आरोप है कि कंपनी अपने सामानों की बिक्री की आड़ में एक अवैध मनी सर्कुलेशन स्कीम को बढ़ावा दे रही है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया पहले। इसके साथ ही शिकायत ये भी है कि एमवे इंडिया आम जनता को अपने साथ जोड़कर उन्हें नए सदस्यों को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कमीशन या फिर इंसेंटिव देने का वादा करती है और ये दावा करके वे सबके साथ धोखा कर रहे हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे जो यहाँ पे बताया गया है कि एमवे जो है बहुत ज़्यादा कमीशन देती है जब आप दूसरे लोगों को यहाँ पे जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। तो अगर आप भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर एमवे बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपके साथ में ऐसा हुआ है क्या कि आपको एमवे ने बहुत ज़्यादा कमीशन दिया है, या फिर कमीशन के लिए आपको प्रोत्साहित किया है कि आप लोगों को जोड़े, हम इतना कमीशन देंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को आगे बढ़ाने से पहले जैसा कि मैं बताऊं, मेरी भी वाइफ जो है एडीएसपी के तौर पे हैं, एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के तौर पे हैं। आईबीओ और एबीओ टर्म तो हट गया है, अभी एडीएसपी हो गया है, मीन्स एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर टर्म आ गया है। और यहाँ पे आप जब भी जुड़ते हैं, जुड़ने के साथ एमवे आपको कभी भी कमीशन या फिर पैसा नहीं देती है। और इस बात को इसमें बताया गया है कि आप जुड़ते हैं या फिर आपको जोड़ा जाता है तो एमवे उसके बदले कमीशन देती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब आप जोड़ते हैं, और इसका फ़ायदा एमवे इस बात को बोल करके देती है कि आप जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उसके बदले आपको हाई कमीशन दिया जाएगा, और इस तरह का वादा कर रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जानकारी जो आप शेयर कर रही हैं बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। एमवे कभी भी जुड़ने पे पैसा नहीं देती है, और जब आप लोगों को भी जोड़ते हैं ना, तो इस तरह का कमीशन नहीं आता है। ये प्योर बिजनेस है। बिजनेस में जितना ज़्यादा टर्नओवर होता है, टर्नओवर के हिसाब से वो इंसेंटिव स्लैब होते हैं, जो आपको देखना और समझना चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं जो ये बताई गई हैं इसमें। अब नेक्स्ट यहाँ पे और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। अंत में आपको थोड़ा सा एमवे कंपनी का इतिहास बता देते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड सेलिंग के फार्मूले पर काम करने वाली अमेरिकी कंपनी एमवे इंडिया ने 1998 में भारत में कदम रखा था। एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भारत में आई इस कंपनी के नाम में जुड़े एमवे का फुल फॉर्म अमेरिकन वे है। कुल मिलाकर अमेरिका की ये कंपनी अपने पैर अच्छे से जमा चुकी थी भारत में। अब ईडी का शिकंजा इस पे कसा है, तो देखते हैं ये कब तक और कहां तक रंग लाता है। कुल मिलाकर आपके लिए सलाह यही है कि ऐसी किसी भी कंपनी के झांसे में ना आए और बचकर रहे। तो ये जो लास्ट वीडियो में जो बताया गया है ना कि एमवे अब बुरी तरह से फंस चुकी है और ईडी का शिकंजा जो है काफ़ी तेज़ी से कसता जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एमवे का जो कारोबार है अभी भी चल रहा है, और एमवे इंडिया बंद नहीं हुई है। एमवे कॉरपोरेशन जो है उसका इतिहास थोड़ा सा मैं अपने तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि एमवे जो है बिल्कुल अमेरिकन कंपनी है, और ये 1959 में स्टार्ट हुई थी, और इंडिया में 1998 में ये कंपनी आई, और आज इसको 25 साल से ऊपर हो गए हैं, और 25 सालों का इतिहास रहा है। और 25 सालों के इतिहास में ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा, एमवे सिर्फ इंडिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, ये 110 देशों से प्लस में काम कर रही है। 110 देशों में एमवे अगर रन कर रही है, और जिस भी देश में ये कंपनी गई है ना, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो गई है और काफ़ी समय से रन कर रही है। और सबसे अच्छी बात है कि आज तक किसी भी देश से उस कंपनी को रिटर्न आना नहीं पड़ा है, लौट करके वो कंपनी आई नहीं है, जिस कंपनी का नाम एमवे है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है कि एमवे प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ करता हूं, और मेरी वाइफ जो है गीता एडीएसपी के तौर पे हैं, एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के तौर पे हैं, और बखूबी दूसरे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। और आज तक गलत तरीके से एमवे ने कभी भी काम नहीं किया है, और बखूबी इसका आंसर एमवे ने दिया है, एमवे टीम ने दिया है, और बहुत ज़्यादा प्राउड मुझे फील हो रहा है। और कई लाख जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी ये प्राउड फील हो रहा है कि जिस तरह की जानकारियाँ न्यूज़ में आ रही हैं वो जानकारियाँ कितनी गलत हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, सही जानकारी को भी कलेक्ट करें। और ये वीडियो में जो जानकारियाँ बताई जा रही हैं बिल्कुल टू द पॉइंट है और सटीक जानकारी है, क्योंकि बीइंग ए एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एमवे में जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो ज़ीरो कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आपको चार्ज देने नहीं पड़ते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसा कि मार्केट में आप पैसे देते हैं कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक वही काम यहाँ करना होता है। और सबसे बड़ी बात है, मार्केट से भी ये डिफरेंट क्यों है, आप 30 डेज़ के भीतर में आपको मनी बैक पॉलिसी यहाँ पे दिया जाता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट को 30% यूज़ कर लेंगे ना, उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न करके पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा दूसरे स्कीम्स में, दूसरे पिरामिड सिस्टम में होता है, लेकिन जहाँ पे एमवे को भी माने कि शामिल कर दिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस बात से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एमवे ने इसका जब ईडी ने इस पर क्वेश्चन लगाया है तब
एमवे इंडिया की जो टीम है उसका जवाब दिया है, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात से बिल्कुल ना डरें, इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि जो न्यूज़ आ रहा है, और 2011 से ही चलते आ रहा है, तो छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं और आगे भी होंगी, लेकिन बिल्कुल अब ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब ये केस जो है ना कोर्ट में चला गया है, और अब इस तरह के मामले बहुत कम देखने को मिलेंगे, या फिर एमवे के प्रति तो ना ही देखने मिले। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस पर ज़रूर भरोसा करें, एमवे बिजनेस को ज़रूर स्टार्ट करें, ज्वाइन करें, और बखूबी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को डेवलप करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी आप मदद कर सकते हैं, इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराने में, एक अच्छा एसोसिएशन बनाने में, और इस तरह के लाइफ स्टाइल को पाने में जो हमारे मेंटर पा रहे हैं, जो हमारे अदर लीडर्स जी रहे हैं ना, उस तरह के लाइफस्टाइल को आप भी महसूस कर सकते हैं, पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नवंबर का महीना है, 21 नवंबर 2023 को ये ईडी ने चार्जशीट जारी किया एमवे इंडिया के खिलाफ, और इसी नवंबर मंथ में एमवे ने जितने भी हमारे इंडिया के डायमंड्स एंड अप लीडर्स हैं उनको ऑलरेडी गोवा ट्रिप पे इन्वाइट की हुई है, और सारे के सारे लीडर्स जो है ना आज इंजॉय कर रहे हैं। उसका भी वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, छोटा सा क्लिप मैं शेयर करना चाहता हूँ गोवा ट्रिप का, जिसमें कई सारे डायमंड्स और अप जो हैं इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। और सोचिए, वो लीडर्स हैं जो हमें बता रहे हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और सभी के बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं और इतने सक्सेसफुल हैं अपने करंट प्रोफेशन में भी, और इस बिजनेस में भी वो एक अच्छे पायदान पे हैं। तो लीडर्स को फॉलो करें, जो सक्सेस को पा रहे हैं, जो सक्सेस को अचीव कर चुके हैं, उनकी बातों को सुने और देखें। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के डेट में एमवे में जितने लोग भी जुड़ रहे हैं ना, उनका भरोसा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरह के न्यूज़ रिपोर्ट या फिर न्यूज़ वीडियोस के तहत जो भी बातें सामने आ रही हैं उसको ध्यान से देखने के साथ साथ सच्चाई को भी जानें। और इस वीडियो का बनाने का पर्पस भी यही है कि राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है माय डियर फ्रेंड्स, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक तो ज़रूर कर दें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियो में जो जानकारियाँ शेयर की गई हैं, जो दूसरे न्यूज़ रिपोर्ट के तहत या वीडियोज़ के तहत है, क्या वो सही है। और इस वीडियो में जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ वो एक लाइफ स्टाइल में दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे जो लीडर्स हैं, जो सक्सेस को पा चुके हैं, और इसके लिए तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप उनके साथ में काम करें, जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनके साथ में तालमेल बना करके काम करें, और उस लेवल पे आप भी जा सकते हैं। हर किसी का सपना पूरा हो सकता है। इसी कारण से तो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते हैं, इसी कारण से तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं पार्ट टाइम में, अपने करंट प्रोफेशन या बिजनेस के साथ साथ में, और उस सपने को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आते हैं। और एमवे माय डियर फ्रेंड्स एक जाइंट कारपोरेशन है, जाइंट कंपनी है। जब भी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है तो एमवे का नाम सबसे टॉप पे आता है, और मुझे इस बात पे भरोसा है। और कई सारे लोगों को जब आप जोड़ते हैं ना, तो उनके सपनों के साथ आपका भी सपना जुड़ जाता है, और आप भी वहाँ पहुँच जाते हैं उन लोगों के साथ में, और इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है हम सभी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से एमवे के जो बड़े लीडर्स हैं, डायमंड अप लीडर्स हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वीडियो क्लिप आपके सामने है। इस होटल में हम लोग रुके हैं, इसका नाम है सेंट रेगिस गोवा। देखिए, ये मैरियट के द्वारा मैनेज किया गया होटल है। यहाँ पर देखिए सामने में एक होर्डिंग लगा हुआ है, इसमें उन तमाम लोगों की तस्वीरें हैं जो इस बिजनेस में डायमंड है। देखिए, प्रियम्मा जी की भी तस्वीर है, और ये अरुणा जी की तस्वीर है, राजेश रंजीत जी की तस्वीर है, पवन जी की तस्वीर है, राजेश नताशा की तस्वीर, ये सारे तस्वीर हैं, आप देख लीजिए, सारे लोगों की तस्वीर है। उधर सरिता जी की भी कई तस्वीर होगी, हाँ वहाँ देखिए ये तस्वीर है। अब इसको समझिए कि ये जो होटल है ये इंडिया के कुछ महंगे होटलों में से एक है। पर हम कल चेक कर रहे थे इसका टैरिफ, तो पता चला कि टैरिफ इसका इट इज़ अबाउट, आप यू कैन से कि वन ऑफ द लग्जरियस्ट होटल एंड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट होटल इन इंडिया। इसके लॉबी में हम जा रहे हैं, मेन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की खासियत कोई मल्टी स्टोरी टाइप चीज़ नहीं है,
छोटे छोटे कॉटेज टाइप के लग्जरी कॉटेज बने हुए हैं। कितना नेचुरल बना दिया देखिए ये। और ये पूरा लॉबी सजा दिया है। देखिए एक साइड में पूल है, उसमें रंगीन मछलियाँ। देखिए ये रंगीन मछलियाँ कितना खूबसूरत है। सो इसके लिए एक अलग से हेल्पिंग डेस्क बनाया हुआ है एमवे ने अपना। देखिए अलग हेल्पिंग डेस्क बनाया हुआ है। देखिए ये पूरा लॉबी है और यहाँ पर अनवरत एक वीडियो चलता रहा है। 25 years ऑफ हेल्पिंग पीपल बेटर लाइफ हेल्दियर लाइफ्स करके लोगो इसका बना हुआ है। ये इसका पूरा लॉबी एरिया है। देखिए दिस इज द लॉबी एरिया। कितना सुंदर है। हम लोग कभी शायद, ठीक है पैसा रहता भी तो शायद हम लोग नहीं कर पाते। देखिए लीडर्स लोग आ रहे हैं। एक गिरीश सांबियाल जी हैं, पटना आए थे जी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब पटना वासी? हाँ देखिए मैडम पटना आई थी रविंद्र भवन में सेमिनार लेने। थोड़ा सा ज्यादा काम करिए और हमारे साथ एंजॉय करिए। वापस बुलाया नहीं आप लोगों ने पटना में? बस अब बुलाते हैं। थैंक यू। देखिए सो इतना ज़बरदस्त। अब देखिए ये फिर हम नीचे बॉल रूम में जा रहे हैं। सारा स्टाफ इतना कर्टियस है। वैसे भी एज यूजुअल स्टार होटल में ये सिस्टम रहता ही है। ठीक है ये लॉबी, इसका बॉल रूम में जा रहे हैं जहाँ पर पूरे ब्रेकफास्ट वगैरह की व्यवस्था की गई थी। ये सजा हुआ है। तो ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो गया है तो ब्रेकफास्ट कर भी लिए। ठीक है देखिए बज्जील जी पटना आए थे। देखिए पांडा जी हैं जी, माने लेजेंड किशोर कुमार। कितना गाना इनका हम लोग सुने। सो जस्ट सी एंड दिस इज हाउ। यहाँ देखिए पूरा सजा हुआ है। देखिए आशुतोष रस्तोगी साहब हैं, लेजेंड, और इतना शानदार गाना गाते हैं आशुतोष रस्तोगी। आपको कौन नहीं जानता, आप लेजेंड हैं एमवे के। थैंक यू। देखिए मशगूल हैं अंकुर गुप्ता किसी से गप करने में, पूरा मशगूल है। देखिए बच्चा लोग क्या मस्ती, अंकुर जी का बच्चा लोग है खेल रहा है। फोटो स्टेट कॉपी देखिए अंकुर जी का बेटा को देखिए एकदम हूबहू फोटो स्टेट है। देखिए थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, नजरें इनायत कर दीजिए। देखिए स्टार आप आए थे पटना, क्या शानदार। थैंक यू। सो ये पूरा लाइफ एक छोटा वीडियो और आपको दिखाएंगे इसके फैले हुए इसका। देखिए ये मंथन पटेलिया है, इंस्टाग्राम सेंसेशन। देखिए आप इनके उम्र का अंदाज़ा लगाइए, दोनों बाप बेटा हैं कि भाई हैं, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए दोनों को, लेजेंड एमवे लेजेंड। भाभी जी को देखिए, तो उम्र को इन लोगों ने छू के बाहर कर दिया कमरे से। बस ये एनवायरनमेंट का ही फायदा है, न्यूट्रिएंट का और इस एनवायरनमेंट का। कभी सोचा नहीं था कि हेल्थ को इतने ठीक ढंग से मैनेज करेंगे, लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा है, जहाँ पे ये बताया गया है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब खुद को ही ट्रांसफॉर्म करके फिर लोगों को इंस्पायर करना है, तो ये दिमाग में आया। एंड विद इज गुड माइंडसेट और अच्छे नॉलेज के साथ 28 kg वेट लॉस किया मैंने। देखिए इनका जरा फिगर देखिए, फिगर देखिए। मंथन ने भी वेट लॉस किया अच्छा। और मंथन तो वेट लॉस जो किया सो किया। बेटा तुमको पता नहीं है कि इंस्टा पर तुमको कितने लोग फॉलो करते हैं, यूर सेंसेशन। और तुम ये बताओ बेटे कि हम लोग उम्र के इस पड़ाव में हैं और तुम यहाँ सोच के देखो कि इस बिजनेस ने जनरेशन गैप को ही मिटा दिया। तुमसे एक चीज़ ज़रूर हम सुनना चाहेंगे, तुम यंग हो, हाईली क्वालिफाइड हो, U35 नहीं U25 हो। इसके फिगर को देखिए बच्चे का,
तुम इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो और क्यों चुने हो? क्या तुम्हारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, अगर 1 मिनट में तुम बताना चाहो? श्योर सर, श्योर, व्हाई नॉट। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूँ, मतलब जिस फ़ोन में मेरा ये वीडियो शूट हो रहा है, ऐसे ही प्रोफाइल्स को देखकर मैंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है कि अगर इन लोगों ने डिसीजन लिया है तो शायद मेरे को 18 साल की उम्र में ले ही लेना चाहिए। ऑफकोर्स बीइंग अ सेकंड जनरेशन, पेरेंट्स काफ़ी सालों से ये बिजनेस में है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाऊँ। मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन लोगों ने जब शुरू किया था तब ज़माना अलग था, मैं बड़ा हो रहा हूँ तब ज़माना अलग है। बट एमबीए एक ऐसा बिजनेस है जो ज़माने के साथ बदलता है। जब उन्होंने देखा था 2003 में, तब भी उनको वो उतना ही डुएबल लगा। जब मैंने कुछ सालों पहले देखा तभी मेरे को उतना ही डुएबल लगा। बेस्ट पार्ट ये लग रहा है ये बिजनेस का, प्रोफाइल्स को देखिए अलग अलग कि शायद इन लोगों को ज़रूरत है। इन लोगों ने सही सोच लेकर ये बिजनेस को शुरू किया है, तो व्हाई नॉट मैं ये बिजनेस को शुरू करूँ 18 साल की उम्र में। और बाकी तो जो ज़िंदगी यहाँ पे मिलती है, जो रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, जो यहाँ पे लोगों का प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, शायद ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठा लेने जाएंगे तो शायद मार्केट में कोई पैकेज में अवेलेबल नहीं है। मतलब तुम अगर ये कहो, मतलब मैं जो समझ पाया कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि नई जनरेशन के लिए ये कैरियर हो सकता है और हो रहा है 100%। जहाँ पर न तो तनाव है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन है, वहाँ कंपटीशन है। ये कहना चाह रहे हो? एग्जैक्ट। मतलब मैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूँ, हर यंगस्टर के पास फोन रहता है और फोन को हम लोग कस्टमाइज करते हैं, राइट? उसके ग्लास कैसे लगाना है, उसके वॉलपेपर क्या रखना है, उसके रिंगटोन क्या रखना है, क्या बात है, मैसेज टोन क्या रखना है। तो हम लोग अपने मोबाइल को कस्टमाइज करते हैं, लेकिन लाइफ को कस्टमाइज करने की कभी नहीं। क्या बात है भाई, एक लाइन में देखिए बच्चे ने क्या शानदार मैसेज दिया। और शायद एमबीए वही जरिया लोगों को देता है कि खुद की लाइफ को खुद कस्टमाइज करना, कब उठना, कब जीना, कितना पैसा कमाना, किन लोगों के साथ रहना, यही होता है लाइफ को कस्टमाइज करना। शायद मार्केट में पैसे कोई और बोलेगा उतने कमाएंगे, वो हमको बुलाएगा तब हम लोग जाएंगे। कहीं ना कहीं लोग हमको पकड़ के रखता है। अगर आज़ाद पंछी की तरह उड़ना है, जिंदगी जीना है, दिस इज द राइट ऑप्शन। देखिए क्या ज़बरदस्त। आप सोच के देखिए कि इस उम्र में बच्चे कहीं चले जाते हैं, माता पिता कहीं हैं। अब देखिए बेटा, पिता और भाभी जी को देखिए। आप सोच के देखिए कि क्या कॉम्बिनेशन है। इधर देखिए इस बच्चे को, इसके फादर महेश दुबे जी। सो आप आइए, वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। मिलेंगे और मजा करेंगे। देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल, हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, और हमसे खुलेगी वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है ग्रो विद गीता। इस तरह के ऑसम इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।